Hello everyone, welcome to our channel. Yes, आप सही देख रहे हैं। इस साल की पहली बर्फ, पहली स्नो, कभी भी पहली स्नो का एक अलग ही मजा होता है। देखिए, यस, सस्काटून, हमारा शहर। हाँ, नवंबर की शुरुआत है, पहली बर्फ, लेकिन अच्छी खासी गिरी है। टेम्परेचर भी काफ़ी डाउन चला गया है और घर में दूध भी ख़त्म हो गया। प्रियंका मैडम को जैम चाहिए, आज ही चाहिए, इस मौसम में चाहिए। चलो चलते हैं उनके साथ, दिखाते हैं आपको नई नई बर्फ़ के नज़ारे। चलिए चलते हैं। ओहो ठीक है था। स्नो मोड पे कर देता हूँ इसको। हम गाड़ी को अब कर देते हैं थोड़ा सा स्नो मोड पे, और आप देख रहे हैं कि क्या नज़ारा है, पहली स्नो और क्या हालात हैं हमारे सस्काटून के। वैसे हम अभी क्यों जा रहे हैं ये वॉलमार्ट दूध लेने के लिए? आपको पहले याद नहीं आई थी? जी ऐसा है, चाय बनाने का काम आपका है तो चाय की ड्यूटी आपकी है, तो उसके अंतर्गत आता है दूध। तो दूध कितना है वो आपको देखना चाहिए था। और चाय की तो सख्त आवश्यकता होती है दिन की शुरुआत में, तो अगर चाय नहीं तो फिर दिन कैसे शुरू होगा? फिर तो ऑफिस का काम माड़ा ही होगा। हाँ, गाड़ी स्किड हो रही है हल्की हल्की, हमने उसको स्नो मोड पे कर दिया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो प्रियंका शर्मा, क्योंकि ये मुझे देखना चाहिए था। वैसे मैंने देख लिया था, अंदाज़ा हमारा थोड़ा गलत तो क्या हो गया, आज शाम को ही जाने वाले थे कि मिल्क ले आएंगे, वीकेंड भी शुरू होने वाला है तो आज ले ही आए। लेकिन ये एकदम से मौसम ज़्यादा ही ख़राब हो गया, वार्निंग पहले नहीं आई थी। हमने सोचा थोड़ी बहुत स्नो होएगी, लेकिन ये तो अच्छी खासी हो गई। दूध तक तो ठीक है, लेकिन सैटरडे को हमें जाना है रजाइना पासपोर्ट के लिए। उसका क्या शर्मा जी? अब तो मुश्किल ही जा होगा। पाएंगे, हमें नहीं लगता, हमें जाना नहीं चाहिए एक्चुअली जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी दुनिया रुकती नहीं है, दुनिया चलती है। पर हम थोड़ा हाईवे सा ड्राइविंग अच्छा नहीं है, सेफ नहीं। हाईवे ड्राइव करो तो दिक्कत है थोड़ी सी, क्योंकि जाने में कोई दिक्कत नहीं है, इतनी स्नो भी नहीं होगी और उस दिन स्नो नहीं है। तो करते हैं ट्राई, आपको भी लेके चलेंगे, अगर गए तो हम भी आपको भी लेके जाएंगे। अगर ये थोड़ा सा प्लस में आ जाता है तो ये सारी बर्फ इतनी नहीं है। आपने आप पुराने वीडियो में आपने देखा ही होगा क्या इसमें सस्काटून में क्या स्नो गिरती है। स्नो बोले तो यहाँ पे 2-2.5 फीट तक तो चला जाता है आराम से। हाँ, तो अगर उन चीज़ों का आप ध्यान रखें शर्मा जी, तो इट इज़ बेटर कि हम अभी चले जाएं सैटरडे को ही पासपोर्ट के लिए। क्योंकि क्या है, मेरा पासपोर्ट हो जाएगा एक्सपायर विद इन 6 मंथ्स, और फिर अगर हमने अभी नहीं अप्लाई किया, क्योंकि ये बनने में भी 2-3 महीने ले लेगा, क्योंकि इंडिया जाएगा आगे जो भी इनकी प्रोसेसिंग है। और अगर हमने अभी नहीं किया तो फिर मैं आगे ट्रेवल मेरे लिए बंद हो जाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये स्नो तो अब आगे इंक्रीज ही होनी, डाउन तो होनी नहीं। तो अभी तो कम से कम चलो, अभी तो शुरुआत है, देखते हैं सैटरडे तक तो फिर भी पॉसिबिलिटी हम जा सकते हैं। हाँ जी, अगर ये बहुत ज़्यादा हो गए तो अपने को फिर मन नहीं मानेगा जाने के लिए, और फिर मैं फंस जाऊंगी, कहीं ट्रैवल नहीं कर पाऊंगी। तो वो तो है, क्योंकि मई में तुम्हारा होने वाला है ये एक्सपायर। मई के रिवर्स में 6 महीने लगाए तो ये होगा आज से 2 महीने में आपको ये नवंबर, हाँ तो नवंबर चल रहा है एग्जैक्टली, ऑल मतलब 6+ मंथ्स है, तो मोटा मोटी 6 मंथ्स ही बचे हैं मेरे पास।
यानी कि आप ट्रैवल तो नहीं कर पाओगे नहीं इस कर पासपोर्ट पाएंगे, में। क्योंकि जब भी आप कुछ एयर टिकट्स बुक कराते हैं तो वो मार्जिन मांगता है कि भाई एटलीस्ट 6 मंथ्स है ना, 6 मंथ्स की 6 months वैलिडिटी का आपके चाहिए पासपोर्ट की validity। होनी इंटरनेशनल चाहिए। ट्रैवल के लिए आपको भी मैं बता दूं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, कि 6 months की आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी होनी चाहिए जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करें, नहीं तो आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। आपको रोक लिया जाएगा, किसी भी इमिग्रेशन में रोक लिया जा सकता है। यहाँ से निकलने में आपको दिक्कत नहीं आएगी कनाडा से, लेकिन जब आप दिल्ली पहुँचेंगे या अपने इंडिया पहुँचेंगे तो आपको वहाँ पे क्वेश्चनिंग की जा सकती है। और हालांकि आप अभी तक हमने ये चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं किया है, क्योंकि मेरे बेटे का लास्ट ईयर ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम आई थी, तो हमने काफ़ी ब्लॉग्स वगैरह पढ़े, काफ़ी रिसर्च करी, काफ़ी गवर्नमेंट आर्टिकल्स भी पढ़े, तो हमने एक्सपीरियंस करने की चेष्टा उठाई नहीं। हम सेफर साइड चलना ज़्यादा पसंद करते हैं, पर हाँ, यू कैन बी क्वेश्चनड, तो हम ऐसी पॉसिबिलिटी रखें क्यों। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचते हैं कि भी आपके पास मार्जिन होना चाहिए, तो इट्स बेटर टू बी सेफ, तो हम करा सकते हैं। बाकी जो सुना और देखा है वो तो ये कहते हैं कि एक दिन पहले भी अगर आपका वैलिड है तो कोई आपको मना नहीं कर सकता, क्योंकि हम बट व्हेन यू बुक द टिकट्स दैट टाइम ये आपको सिस्टम करेगा नहीं, allow नहीं सिस्टम करेगा। अलाउ ही नहीं करता है कि भी आपका वैलिडिटी पीरियड इज लेस देन 6 months, तो वो नहीं है। या फिर कुछ दूसरी उस पर डाल देगा कि यू हैव टू सी इमिग्रेशन ऑफिसर एट द एयरपोर्ट, समथिंग लाइक दैट। तो उस चीज़ से बचने के लिए कि अच्छा है कि आप अपना सेफर साइड लेते हुए ही चलें। तो हमारा तो वही मानना है। ये इस वीक चले गए तो ठीक है, नहीं तो हम फिर मार्च में जा पाएंगे। तब ये देखिए क्या खतरनाक हवा चल रही है, और क्या हाँ, आज पहली सुना है, लग नहीं रहा। हाँ, लग नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि और हम देखो सिर्फ दूध और ब्रेड लेने के लिए जा रहे हैं इतनी स्नो में और हवा में, हाँ, कितनी तो हवा हम में। लोग कमाते किस लिए? दूध ब्रेड के लिए तो कमाते हैं, वही घर में खत्म हो गया है। होना चाहिए ना, होना तो चाहिए था। तो ड्यूटी तो आपकी, मेरी नहीं है। ब्रेड तो मेरी नहीं है। ब्रेड अब ब्रेड जब आप के फ्रिज खोलोगे जैम दूध कौन देखने खाता के है? लिए, जब आप फ्रिज खोलोगे दूध देखने के, तो ब्रेड भी देख लेते हैं। नहीं, हमारा काम दूध देखने का। दूध कल दोपहर तक का है, लेकिन मैं इसलिए जा रहा हूँ कि भाई ब्रेड भी लानी है, और किसी का जैम भी खत्म हो गया है। मैं तो नहीं खाती जैम, मोटी हो जाऊंगी। आज जैम तो नहीं आता, क्योंकि वो वॉलमार्ट में मिलेगा नहीं, इंडियन स्टोर बंद हो जाएगा जब तक पहुंचेंगे। जा सकते हैं वैसे, 7 फटाफट minutes लिया। left only, शर्मा जी। अभी तो यहाँ तो एक भी ही जगह पहुँच जाया पाए जा तो भी सकता है। बहुत बड़ी बात है। अगर यहाँ पहुँच जाएंगे तो भी अच्छा है। और होगा क्या अगर मतलब कि आप मेरे को उतार दो इंडियन स्टोर में, मैं घुस जाऊंगी, आप वॉलमार्ट चले जाना। वॉलमार्ट वाले तो 1 मिनट से पहले तक भी जाने देते हैं, फिर हो जाएगा उनका टाइम पूरा, तो इस तूफान में बाहर खड़ा कर देंगे, चला बाहर। नहीं तो गाड़ी में बैठ जाएंगे, लेकिन क्यों इतना लेना, अपने को रिस्क नहीं लेना, क्योंकि यहाँ से इंडियन स्टोर थोड़ा दूर है, 8 स्ट्रीट पे है, और यहाँ से करीबन 7-8 किलोमीटर और दूर है, तो हम पहुँच ही नहीं पाएंगे। और यहाँ पे बहुत टाइम से शॉप्स बंद हो जाती है, और आज मौसम भी ख़राब है, तो हो सकता है कि वो टाइम से बंद ही रहे, मुश्किल है खोलना। तो बेटर है कि हम एक जगह सामान ले लें, और आज हम जैम नहीं खा करके हम न्यूटेला खा लेंगे, ठीक है? वही ज़्यादा बेटर रहेगा। और मेरे ख्याल में यहाँ मिल जाना चाहिए वैसे। मिस्सागा में तो मिलता था, मिस्सागा में तो मैंने देखा था, मिस्सागा में तो काफ़ी वैरायटी हमारे इंडियन जो प्रोडक्ट्स की काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे इंडियन पॉपुलेशन तो ज़्यादा है। इंडियन जो हमारे नेशन के लोग हैं, एशियन नेशन के लोग हैं, वहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे वो सामान उस रेंज का काफ़ी ज़्यादा रखते हैं। यहाँ थोड़ा कम है, तो रेगुलर आइटम्स जो होते हैं वो ही जो हमें चाहिए वो रखते हैं। देखिए क्या हालत है हमारे कॉस्को की, सॉरी वॉलमार्ट की। गाड़ी ने क्या स्पीड मारी है। चलिए मैं तो इसको रुकता हूँ, यहाँ पे उतारता हूँ, फटाफट उतरो। हाँ, चलते हैं, हम पहुंच गए हैं। और ठीक है, इतना भी कोई ज़्यादा ठंड नहीं है,
पहली स्नो है, ये तो बनता है नेचर का। चलिए अंदर हम शूट नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लगता। बाहर आने के बाद मिलते हैं आपसे। हाँ, चलिए दूध तो आ गया। ठंड दूध काफी मिल हो गई, गया, ब्रेड हो गया, नूडल्स हो गए, ठंड तो बस ज्यादा बचा नहीं है है। जैम। जैम के लिए ट्राई मारा जाए। चलिए चलते हैं, आपको इंडियन स्टोर का नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ से थोड़ा नजारा तो दूर हम क्या है, ही दिखाएंगे दरवाजा ही दिखाएंगे क्योंकि 10:07 हो गई है। क्या पता, हो सकता है भाई हमारा वेट कर रहे हो। गाड़ी रुक नहीं रही है, हमें स्नो मोड पे ही रखना पड़ेगा गाड़ी को। क्योंकि पहले बारिश हुई थी। होता क्या है, जब माइनस में टेम्परेचर रहता है, -10 से नीचे रहता है और स्नो गिरती है तो स्नो पिघलती नहीं है। स्नो रहती है तो गाड़ियां आराम से निकल जाती हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि 0 के आसपास है, स्नो गिर रही है, उसके बाद में स्नो पिघल रही है रोड्स पे ओनली। रोड पे। तो होता क्या है, जब ऊपर से और स्नो गिरती है तो ये जो देख रहे हैं आप नीचे कैसा एकदम शीशे की तरह सरफेस जो एकदम चिकना हो जाता है, और ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी स्किड होती है। स्किड होने का पूरा खतरा रहता है। तभी गाड़ियाँ देखिए आराम से चल रही हैं, स्लो। नहीं तो यहाँ पे तो आराम से 60, 70, 50 की तो यहाँ पे लिमिट है, आप देख रहे हैं। सीट गर्म होगी तब जाके शांति पड़ी। तो मैं याद है जब पहली यहाँ पे जब सर्दी में हमारी क्या हालत थी। हमारे पास ये गाड़ी नहीं थी, हमारे पास डॉज जर्नी थी, और वो बेचारी अभी भी है, बेचारी रास्ते में है। लेकिन उसके अलावा अपने को एक्सपीरियंस भी नहीं था ना इतना हार्श, कभी इतनी ऐसी स्नो देखी नहीं थी। बाप रे, वो दिन याद करते तो बड़ा सांस ऊपर की ऊपर नीचे नीचे रह जाती है, उंगलियां नीली पड़ जाती थी, होठ नीले पड़ जाते थे। बिल्कुल। तो उसमें इतने ज़्यादा फंक्शंस नहीं है, वो एकदम सीधी सादी गाड़ी है बेचारी हमारी। तो उसमें न तो हीटिंग का है, प्री हीट में, जैसे हम गाड़ी में हम बैठने वाले हैं तो थोड़ा सा समय से अंदर घुसने से पहले हम जहाँ पे रिमोट से हम उसकी गाड़ी को ऑन कर दें तो उसका हीटर ऑन हो जाता है, इससे गाड़ी गर्म हो जाती है। वो फीचर उसमें नहीं वो फीचर उसमें नहीं है। न हीटेड सीट्स हैं, सीट्स भी ज़्यादा हीटेड वाली कुछ नहीं है। तो वो जब हम बैठते थे जब -30 में, हम कभी शॉपिंग तो करनी पड़ती है क्योंकि वो -30 से नीचे आता ही नहीं है ऐसे टाइम में, दिसंबर जनवरी में जब होता है। तो और हम लोग आए थे अगस्त में आए थे, तो उस टाइम तो इतना ठंड नहीं था, आइडिया भी नहीं था कि फर्स्ट विंटर कुछ ऐसी हार्श मिलेगी। ऐसे हार्श मिलेगी। लेकिन उस समय गया, समय बीता, हमने ये गाड़ी ली तो भगवान की कृपा से अब हम काफ़ी कोई इतना फिक्र नहीं रहती कि भाई हम कहाँ जाना है, क्योंकि ये गाड़ी ऐसी है, डिफेंडर आपने सुना ही होगा, बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मुझे। ये तो हर टेरेन में चलने वाली गाड़ी है, चाहे मिट्टी हो, चाहे रेगिस्तान हो, चाहे बर्फीला हो, कैसा भी हो, लेकिन चलाना बहुत संभल के पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप कैसे ही सच चला दो, क्योंकि इन गाड़ियों में पावर बहुत रहती है। एक्सेलरेट करते हो तो ये बहुत उछलती है, भागती है, उसको कंट्रोल करना हमारा काम है, वो एक अच्छे ड्राइवर का काम होता है। चलिए चलते हैं 8th स्ट्रीट में, आपको बताते हैं आगे क्या क्या। अभी धीरे धीरे चलेंगे। वैसे जोन तो ये 90 का है, 90 की स्पीड लिमिट का है, पर हम यहाँ पे आज 70, 60 और 60-70 के बीच में चलाएंगे। अलाउड है। आप ऐसे वेदर में, जब वेदर ख़राब हो तो आप आराम से गाड़ी को स्लो चला सकते हो। सभी गाड़ियाँ ऐसी चलती हैं, रिस्क भी नहीं लेना चाहिए। और हम देखो ये रिस्क ले रहे हैं जैम के लिए। हालांकि हमें पता है कि वो बंद मिलेगा, हमें पता है बंद मिलेगा, बस जा रहे हैं मजे मारने के लिए। सारा दिन ऑफिस में करने के बाद थोड़ा सा तो बाहर रिलैक्स होना बनता है। हाँ, ये रिलैक्स नहीं है, एडवेंचर है। देखा आप देख रहे हैं कि रोड पे कैसे जैसे मिट्टी रेंगती है,
धूल में जब बारिश वो आती है, आंधी आती है, वैसे ही ये रेंग रही है। और कोई ब्रेक कुछ मारना और करना बहुत ध्यान से करना पड़ता है। और ये अब राउंड से अब ये ये गोल चक्कर काफी आएगा, राउंड है। ये गोल चक्कर आएगा तो इसमें बहुत आराम से गाड़ी को चलाना पड़ता है, नहीं तो गाड़ी सीधी साइडों से उधर के नीचे चली जाए, स्किड होगी। अब तो तीसरा साल है ना हमारा, हाँ, तीसरी विंटर है, तो हमें इस चीज़ का तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है। लेकिन नहीं, चौथी विंटर हो गई ना, हाँ क्योंकि हम अगस्त में आ गए थे तो हाँ। वो फर्स्ट, तो ये फोर्थ विंटर है हमारी। वाह 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 वाह। अब मेरी ड्राइविंग का तो कुछ नहीं हो सकता, बर्फ पड़ गई अब तो मैं नहीं कर सकती। अब छुट्टी। देखिए, हम हाईवे में मिलने जा रहे हैं, तो हाईवे में बड़ा आराम से हमें मर्ज होना चाहिए। अभी तो चीजें चालू हो गई। ठंड थी और हीटिंग भी ज़्यादा तेज, हमने हीटिंग ज़्यादा तेज कर रखी है। नहीं, आप वॉलमार्ट से गाड़ी तक आए थे ना, तो आपका सिर गीला हो गया स्नो की वजह से। हवा भी बहुत तेज चल रही थी, मैंने टोपी पहनी पर उड़ गई। हीटिंग ज़्यादा तेज नहीं है। मेरे तो अपना सीटें फुल गरम कर। सीट Change नहीं होती होते है, सीट उससे और ये आपने ट्रक नहीं देखा, बड़ा जोरदार था। मतलब दो बड़े ह्यूज जायंट ट्रक्स आपस में पीछे से कनेक्टेड थे। ऐसा कैसे? दोनों चल रहे थे एक साथ। अब तो ये तो कुछ भी नहीं है। जब मैं हमारे छोटे वाले बेटे को जय को मैं सुबह सुबह स्कूल छोड़ने के लिए आता था विंटर्स में, जैन फेब की बात है, तो फुल स्नो होती थी। और कई बार तो स्नो स्टॉर्म में भी मैं उसको छोड़ने के लिए आया हूँ। आना पड़ता है, यहाँ पे लाइफ रुकती नहीं है, एक बड़ी खास बात है। और लाइफ अच्छी बात है क्योंकि 3 महीने तो ऐसा ही रहता है। अब देखिए, आप आज से स्टार्ट हो गया ये, ऐसा नहीं है कि अभी रोज स्नो गिरेगी, लेकिन हाँ ये शुरुआत हो गई है, ठंड की शुरुआत हो गई है। टेम्परेचर आगे मैंने देखा अभी आने वाले करीबन बस माइनस में ही है, पॉजिटिव है ही नहीं। हम पहुंच गए हैं 8th स्ट्रीट एक यहाँ का एक कॉमर्शियल एरिया है जिसमें पूरी शॉप्स हैं। और हमारा भी जब राइट साइड से अब सेंट्रल मॉल है वो भी जा रहा है, यहाँ पे सेंट्रल मॉल भी है और आईमैक्स थिएटर भी है यहाँ पे। हम सस्केटून में, आपको पता है ना? बहुत जल्दी बताया। बिल्कुल, क्योंकि बर्फ को देख करके आप जान ही गए होंगे क्या सस्केटून में है। वेलकम टू सस्केटून। चलिए, देखिए आप सड़क पे अभी पानी है क्योंकि स्नो मेल्ट हो रही है हाथों हाथ। नीचे गिरते ही गाड़ी गुजरती हैं तो ये मेल्ट हो जाती है और टेम्परेचर माइनस में है, -2। तो ये क्या हो रहा है, ये थोड़ी देर के बाद में अगर कोई गाड़ी इसके ऊपर से नहीं गुजरती है तो ये वापस जम जाती है और एकदम शीशे की तरह एकदम चिकनी हो जाती है। तो ड्राइविंग के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा टिप है, इस मौसम में बड़े संभल के चलाएं या फिर ना चलाएं। ना चलाने से तो ऐसा है नहीं, पॉसिबल नहीं है कि ना चलाएं। पूरी 8th स्ट्रीट घूम लिए, कुछ नहीं मिला। 10:15 हो गई थी, न इंडियन स्टोर न सुपर स्टोर, सब बंद हो गए। ये शुक्र है वॉलमार्ट में हमने दूध और कम से कम ब्रेड तो ले ली। प्रियंका मैडम, मेरा जैम तुम्हारा जम गया। मैं फिर ब्रेकफास्ट क्या करूंगी? तुम बताओ कल क्या ब्रेकफास्ट खिलाओगी? फिर इडली या उत्पम। चलो ठीक है, हाँ घर की तरफ चलते हैं।
बहुत बर्फ़ हो गई है और ड्राइविंग अब ज़्यादा घूमना ठीक नहीं है, सेफ नहीं है। और अगर आप लोग कनाडा में हैं तो ड्राइव सेफ। अब की बार स्नो काफ़ी गिरने वाली है, अपना ध्यान रखिए और सेफ रहिए। और हमारा वीडियो कैसा लगा बताइए। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। बाय बाय, गुड नाइट।